आज मैं आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस 2-4 करूँगा ताकि आपको समझ आए हम आज तक क्या पढ़ रहे थे। लेकिन जिसने बेसिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे ना, वो प्लीज़ इस लेक्चर को भी नहीं देखेगा, क्योंकि ये लेक्चर आपका सारा कुछ डिपेंड है आपका बेसिक्स पे। जो थोड़ा सा बेसिक्स मैंने दिया था ना, उसी बेसिक्स को आप पहले देखिएगा। और आज जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस 2-4 मैं करूँगा, उससे आपको पता चलेगा और बाकी आप खुद भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं 1-2 दिखाऊंगा, आपको बाकी आएगा। देखिए, आज मैं पहले इस एक्सरसाइज में मैं 2 या 3 दिन दूंगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। फिर मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि इस ट्राइगोनोमेट्री को अच्छे से पढ़ना है जितना अब हो सकता है, ताकि आपकी टेक्स्ट बुक सॉल्व हो जाए। वो मैं करूँगा, यहाँ पे उतनी कोशिश मैं करूँगा। लेकिन आपको भी कोऑपरेट करना है, आपको पता है, क्योंकि हम क्लासरूम में है ही नहीं, इसलिए आप भी एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे ताकि आप सारा कुछ सॉल्व कर पाए। अब देखिए, मैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन गौर से देखेंगे ना, क्वेश्चन में है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ये खुद क्या है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी एंड दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट बी। ये ट्राइंगल बी पे राइट एंगल्ड है, बी। अब देखिए, आप ए बी सी ट्राइंगल का नाम है, बी मैंने लिखा, अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे सी लिखिए, यहाँ पे सी लिखिए। चलो मैं सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे फिर आएगा सी। अगर मैंने यहाँ पे सी लिखा तो फिर यहाँ पे आएगा ए। ये मेरा ट्राइंगल हो गया। जो इसने पहले बोला था ना, उसको मैंने कर दिया, मैंने वो ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल्ड एट बी। अब खुद कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। 24 मैंने लिखा, डायमेंशंस आप खुद लिखेंगे सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मैंने लिखा बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये खुद कह रहा है क्या, अब यहां से मुझे निकाल के दीजिए साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये मुझे निकालना है। ये आपका सेकेंड पार्ट है और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये मुझे निकालना। अब आप पहले देखिए, अगर आपने इन क्वांटिटीज को निकालना है ना, तो फिर सबसे पहले आपको पता है ये जो ट्रायंगल मेरे पास है ना, इसके सारे साइड्स मुझे पता होने चाहिए। अगर इसमें एक भी साइड मिसिंग होगा ना, मैं नहीं निकाल सकता। फिर मैं साइन नहीं निकाल सकता, कॉस नहीं निकाल सकता, या कोई और रेशो नहीं निकाल सकता। हाँ, 2 अगर होंगे ना तो फिर कोई रेशो हम निकाल सकते हैं, 2 रेशोज हम निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा रेशोज हम नहीं निकाल पाएंगे। 6 रेशोज निकालने के लिए मुझे इसके तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। अगर आपको साइन निकालना है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास होगा, हाइपोटेन्यूज आपके पास है ही नहीं, तो फिर इसको क्या करेंगे, पहले इस ट्रायंगल के सारे साइड्स निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स आपके पास है, एक निकालना है ना, आपको पता है, आपने लोअर क्लास में से पढ़ा है ये, दैट्स लोअर क्लास में आपने ये पढ़ा है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड्स आपके पास होंगे, तीसरा निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। वही मैं लिखूंगा, यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या स्टेट करता है, क्या हमें बोलता है, वो बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या अल्टीट्यूड स्क्वायर। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको मुझे फाइंड करना है। बेस स्क्वायर, बेस देखिए 24 है, मैं लिखूंगा 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 7, दैट इज आएगा 7 स्क्वायर। आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए,
576 प्लस आएगा 49। अगर ये आ गया ना, अब आप क्या करेंगे, इनको ऐड कीजिए, आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल 625। मुझे खाली हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे खाली हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए ना, तो फिर मुझे करना क्या है, स्क्वायर को मैं वहां शिफ्ट करूंगा। दैट्स आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 600, स्क्वायर मैंने यहां शिफ्ट किया, रूट बनेगा 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, मीन्स आपको मिल गया हाइपोटेन्यूज विच इज 25 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था। सबको ये आएगा क्योंकि ये इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए अब मैं आगे जा रहा हूँ। देखिए अब मुझे निकालना क्या है, अब आपको सारे साइड्स मिल गए हैं। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इसका मुझे निकालना है साइन ए, मुझे इसका दूसरा पार्ट है कॉस ए। हाँ, फिर मुझे इसका दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, उसमें मुझे निकालना है साइन सी, फिर उसके साथ एक और क्वांटिटी है दैट इज कॉस सी। जो मुझे निकालना है ना, मैंने लिखा सारा क्या क्या मुझे निकालना है। आपने पढ़ा है साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, साइन इज अगेन इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos is equal to base divided by hypotenuse। आपको पता है that is some people have curly black here to present beauty, वहां से भी आएगा, या वो जो मैंने फॉर्मूला बोली है PBP HHB वो भी वहां से भी आपको मिलेगा। यहां देखिए साइन ए कैलकुलेट करना है ना, साइन ए कैलकुलेट करने के लिए आपने इस एंगल को टारगेट करना है, कंसिडरेशन में इस एंगल को लेना है, इस एंगल को कंसिडरेशन में लेंगे, ये बनेगा फिर परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, जब मैं इस एंगल को कंसीडर करूंगा। अब परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 7, यहां लिख रहा हूं मैं 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आ रहा है 25, हो गया। cos A निकालना है, cos is equal to base that's 24 divided by 25, 24 divided by 25 हो गया ये भी। अब निकालना है मुझे साइन C। अब A का काम हो गया, इस A एंगल का काम हो गया, अब मुझे निकालना है साइन C, मतलब आप मुझे इस एंगल को कंसिडरेशन में नहीं लेना है, इसके अकॉर्डिंग मुझे काम नहीं करना है, मुझे अब इस एंगल C के अकॉर्डिंग में काम करना है। जब आप इसके अकॉर्डिंग में काम करेंगे ना, इसका अपोजिट वाला साइड बनेगा परपेंडिकुलर। अभी तक ये बेस थी, लेकिन अब बनेगा ये परपेंडिकुलर। ये वाला अभी तक परपेंडिकुलर था, अब बनेगा ये बेस। हाइपोटेन्यूज एज इट इज, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। हाँ, अब क्या करेंगे आप, जल्दी से आप चेक कीजिए इस ट्रायंगल में, मुझे बोलिए साइन C किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, 24 डिवाइडेड बाय 25। cos C किसके इक्वल आएगा, बेस, लेकिन इसकी बेस इस वक्त क्या है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 25। पहला क्वेश्चन था, मैंने सारा कर दिया, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ये था आपका पहला क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। पहले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 and 5 इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे बड़ा 5 है, इसलिए मैं पहले 5 को ही दिखाऊंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा और सुबह 5 तक सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 दिखा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर लिखेंगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज if sec theta secant theta is equal to 13 divided by 12, then find all other trigonometric ratios। एक ट्रायंगल में आपका sec theta है, sec theta is equal to 13 divided by 12, what और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे उनको निकालना है। एक इसने दिया है, बाकी आपको निकालने। इसको मैं कैसे करूंगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सबसे पहले इसको नाम दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका प्रोसीजर मैं इस तरह फॉलो करूंगा। मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल का नाम मैं रखूंगा P Q R, यहां पे राइट एंगल, और इस वाले का नाम मैं रखूंगा थीटा। ये हमारा एंगल थीटा है, R के अंदर मैंने एंगल थीटा रखा। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, देखिए अगर ये मैंने एंगल ले लिया ना, ये बनेगा फिर परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में से मैं इसी सेक थीटा का वैल्यू निकालूंगा, ठीक? दैट्स वी नो दैट, हमको पता है क्या, दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, इसी के इक्वल होता है सेक थीटा। आपको पता है, वो आपको मेरे से बेहतर आप जानते हैं इसको। इस वाले को मैं नाम रखूंगा सेकेंड, ये आपको यहां से मिलेगा पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान, यहां से ये वाला आपका सेक है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, वही मैंने लिखा। अब इसके बाद अब मैं करूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड को जब आप कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करने से आपको इस तरह कुछ मिलेगा। देखो क्या, इन दोनों इक्वेशनों को ऊपर से नीचे तक देखिए, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो फिर राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12, इट इज 13 डिवाइडेड बाय 12। ये आपको पता है, दिस इज कॉल्ड द रेशियो 13 डिवाइड बाय 12। अगर मुझे यहां से कोई बोलेगा ना हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, मैं उसको बोलूंगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। कोई मुझे बोलेगा बेस किसके इक्वल होगी, मैं बोलूंगा बेस इज इक्वल टू 12। मगर आपको पता है दीज टू क्वांटिटीज आर इन रेशियो, अगर ये दो क्वांटिटीज आपस में रेशियो में है ना, तो फिर मैं गलत कर रहा हूं। क्या, क्यों? आपको पता है जब भी दो क्वांटिटीज आपस में रेशियो में होंगे ना, तो फिर उनको इक्वल करने के वक्त हम उनके साथ कोई कांस्टेंट लगाते हैं। दैट इज, हाँ हाइपोटेन्यूज 13 के इक्वल होगा, बट 13 टाइम्स सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को मैं k बोलूंगा। बेस इज इक्वल टू 12, बट रेशियो में है इसलिए कांस्टेंट आएगा k। क्यों आएगा ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा। अगर कहीं पे किसी को पूछना होगा, अगर ओपन होगा, आप जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उस वक्त मैं इसका आंसर दूंगा। यहाँ पे मैं वो नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे वो समझाना भी नहीं है, क्योंकि आपने पढ़े हैं रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस छोटी क्लासों में। अगर आपने वहाँ से अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो फिर ये कंसेप्ट आपको पता होगा। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 एंड बेस इज इक्वल टू 12, बट
कांस्टेंट, मुझे के अच्छा लगता है इसलिए मैंने के लाया, आपको ए लगेगा आप यहां से ए लाइए, किसी को बी, किसी को के, एम, पी, कुछ भी, मैंने के लाया और आपकी मर्जी। इट इज 13 के इज हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मुझे मिल गया, इसकी बेस भी मुझे मिल गई, दैट इज 12 के। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये पहले जैसे क्वेश्चन है, पहला जैसा क्वेश्चन है। हाइपोटेन्यूज आपके पास है, बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर इज मिसिंग। अगर परपेंडिकुलर मिसिंग होगा तो फिर आप क्या करेंगे इसमें, सर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, वहां से हाइपोटेन्यूज को पहले परपेंडिकुलर को पहले निकालेंगे। वही लिख रहा हूं मैं यहां पे, यूज, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आप अकॉर्डिंग में नीचे आएंगे, आप सीक्वेंस में इसको लिखेंगे, यूज पीजीटी। बोलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, इट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, बेस खुद देखिए आप, बेस इज 12 के, 12 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर मिसिंग है, इसको मुझे निकालना है इसलिए मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर वापस ले रहा हूं, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज 13 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज 144 और आएगा के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर दैट इज 169 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर बिकॉज 39 स्क्वायर इज 169। परपेंडिकुलर स्क्वायर को यहीं पे रखिए, इस वाली टर्म को शिफ्ट कीजिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, प्लस था यहां जाके माइनस बनेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 निकालिए, जब आप निकालेंगे ना आपका आंसर आएगा 25 के स्क्वायर। मुझे खाली परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए इसलिए मेरा परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 के स्क्वायर, दैट्स परपेंडिकुलर स्क्वायर यहां जाके रूट बनेगा, इज इक्वल 25 पे अलग से रूट अप्लाई कीजिए वो आएगा 5, के स्क्वायर पे अलग से रूट अप्लाई कीजिए वो बनेगा खाली के, मीन्स आपका परपेंडिकुलर आ गया इक्वल टू 5k, परपेंडिकुलर इज नाउ इक्वल टू 5k, मीन्स ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपकी बेस, ये वाला आपका परपेंडिकुलर, आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल गए। नाउ दिस इज इक्वल टू 5k, perpendicular is equal to 5k, hypotenuse is equal to 13k and base is equal to 12k। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रेशोज को निकालूंगा, जो इसका क्वेश्चन है अब मैं उसी को निकालूंगा, ये खुद कहता है बाकी सारे रेशोज निकाल के दीजिए, मैंने सेक थीटा दिया है, अब साइन निकालिए, कॉस निकालिए, टैन निकालिए, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज देयरफॉर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये मुझे निकालना है। साइन आपको पता ही है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos is base divided by hypotenuse, tan is perpendicular divided by base, cosec is hypotenuse divided by perpendicular, cot is base divided by perpendicular। ये मुझे चाहिए, इनको मैंने निकालना है, निकाल रहा हूं, देखेंगे आप।
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 5k, हाइपोटेन्यूज इज 13k, आएगा 5k डिवाइडेड बाय 13k, स्पेस मेरे पास नहीं है, शॉर्ट में मैं दिखा रहा हूं, k और k कैंसल, आंसर आएगा 5/13, हो गया एक। cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज 12k, हाइपोटेन्यूज इज 13k, 12k डिवाइडेड बाय 13k, k और k फिर से कैंसिल कीजिए, आंसर आपका आ गया 12 डिवाइड बाय 13। इसी तरह आपका tan थीटा, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 5k, बेस इज इक्वल टू 12k, k के साथ कैंसिल, 5/12 आएगा। कोसेक थीटा, कोसेक आपको पता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज इसका वैल्यू आएगा 13k डिवाइडेड बाय 5k, k और k कैंसिल, आपका आंसर आ गया 13 डिवाइड बाय 5। कॉट थीटा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, tan का रेसिप्रोकल, इसका आएगा 12k डिवाइडेड बाय 5k, कैंसिल होगा, आपका कॉट थीटा होगा 12 डिवाइड बाय 5। ये आपको चाहिए था, मेरा कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास है। सेक थीटा इसने दिया था और ये कह रहा था कि मैंने सेक थीटा दिया है, अब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालिए। मैंने क्या किया, मैंने सेक थीटा को यूज़ किया, जो इसने दिया था ना, मैंने उसी को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद मैंने इस जैसा मेथड फॉलो किया और मुझे सारे वैल्यूज़ आ गए। यही आपको करना था और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिए करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा मैं इसको दिखा दूंगा और आप फिर बाकी करेंगे। 15 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 4 जिसमें कॉट है, 15 नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 का मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, इट इज 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड cos A tan A। देखो आप इसमें करेंगे क्या, पहला स्टेप इसमें ये होगा, सर cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15, मल्टीपल वाला यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका नाम आएगा फर्स्ट, फिर आप ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया ट्रायंगल, एंगल A है ना, इसलिए मैं यहां पे A लूंगा, ये वाला B, यहां पे C, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो करना है, यहां से निकालेंगे आप, वी नो दैट cot A इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, इसका नाम रखिए सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करेंगे आप। कंपेयर करने के बाद आपको पता है बेस इज इक्वल टू 8, लेकिन आपको पता है 8k लिखना है आपको। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15, आप क्या लिखेंगे 15k। फिर किसको निकालेंगे, इस वाले को निकालेंगे आप, हाइपोटेन्यूज को। किससे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 17k, बस। फिर अगर ये पूछता है ना, दैट इज cos A, आपको पता है cos इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हो गया tan दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इतना ही आपको करना था। ये है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, पांचों क्वेश्चंस आप करेंगे और आंसर मुझे इसका मिलना चाहिए। सो प्लीज़ आप इसको फॉलो करेंगे। जिसने ये लेक्चर देखा, बेसिक्स नहीं देखा ना, प्लीज़ उसको बोलिएगा इसको बेसिक्स पहले देखिए। और हाँ, शायद हमें पढ़ाना नहीं आता है,
इसलिए ना हमारे वीडियोस को कोई लाइक करता है और ना ही सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हैं। कमेंट की तो बात ही नहीं है, कमेंट हम मांगते ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप इतने कंजूस लोग हो कि आप लाइक नहीं करते, कमेंट कहाँ लिखेंगे कि हम में कोई ख़राबी मत है, हमें आता है पढ़ाना। कहीं पे किसी को अगर प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स में लिख सकते थे, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते थे हमारे वीडियोस को, और ताकि वो भी सब्सक्राइब करे। लेकिन अच्छी क्वेश्चन पाती गई खुद गर्ज नंबर 1 अस गोस फायदा पन नेरन और अस कलस आर्टिकल ते रोग। चलो ये खुश गो, शायद हमारा पढ़ाना लाइक के काबिल नहीं है इसलिए आप नहीं कर रहे, और मुझे इसका अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप सबसे बेस्ट टीचर्स के पास पढ़ रहे थे और शायद वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होंगे, और हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं थोड़ा लेज़ी पहम टीचर, लूज पहम टीचर। इसलिए चलो आप देखिए इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, कहीं पे किसी को डाउट होगा मेरा नंबर आपके पास है, आप सेंड कर सकते हो। जो भी कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है ना बोल सकता है, फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो